Can you hear me, sir? Hello? हेलो हेलो Can you hear me? जी जी यस। जब मैंने होस्टिंग आपको ट्रांसफर कर दी है तो अब आप म्यूट अनम्यूट सबको कर सकती हैं, किसी को निकालना है या डाल सकती हैं, दे सकती हैं, सेटिंग सारी आप चेंज कर सकती मेरी वॉइस क्लियर है? हैं। जी जी अभी क्लियर है। ये टाइम क्या हुआ है? Sir, it's 2:54. 5 minutes है। अच्छा अच्छा, आपकी स्क्रीन पे नीचे अगर आप जाएं देखें तो ये आखिर में एंड के बटन से पहले आ रहा होगा मोर का बटन, नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। मोर के बटन पे क्लिक करें आप। अब आप मोर के बटन पे क्लिक करेंगी तो इसमें फेसबुक क्या क्या आ रहा है आपके पास? नहीं, मोर पे तो बस ये आ रहा है कि डिसेबल वीडियो रिसीविंग। नहीं मोर डिसेबल वीडियो नहीं है आपका। ये नीचे अगर सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं रिएक्शन, रिएक्शन के आगे है मोर का ऑप्शन और 3 डॉट है, इस पे क्लिक करिए। थ्री लाइव डॉट ऑन है मेरे पास, फेसबुक। सिर्फ डिसेबल। अच्छा एक मिनट एक मिनट। ओ, हाँ अब देखिए। अब मेरे पास एक ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन आया है। ब्रेकआउट से, हाँ ब्रेकआउट नहीं, मोरी मोरी वाले पे क्लिक करके देखिए। अच्छा, मोर पे अभी भी डिसेबल वीडियो रिसीविंग ही आ रहा है। डिसेबल वीडियो रिसीविंग आपके साथ शायद आपके पास सेटिंग। आप मुझे दोबारा से होस्ट बना दें। आप क्लिक करेंगी पार्टिसिपेंट्स पे, क्लिक करने के बाद आप जब आपके साइड पे आएगा तो मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे आप जो 360 डिजिटलाइज है उस पे मोर करेंगी तो उससे होस्ट या आपने आपको विथड्रा करने या मुझे होस्ट हाँ हुआ? सही है, हो गया। ठीक है। फारा आप ज्वाइन करेंगी, उसकी रीजन ये है कि आपका वो आपको होस्टिंग ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ वो नहीं हो रही, कोई इशू आ रहा है। सॉरी आपका नाम है मिस वो रिपीट इस वजह से गलत कर रहा हूँ। हमारी एक टीम मेंबर ही वो काफी अच्छा हमारे साथ ही है, तो उसका नाम ही मुझे याद आता है।
अच्छा पर हम अभी मेरे ख्याल में 1-2 मिनट में सर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप अपना इंट्रो करवाएंगे, अपना इंट्रो करवा के सर को वेलकम करेंगे। सलाम करवाने के बाद तो सर जब इस्लाम का आपका जवाब दे देंगे तो आप मुझे उस वक्त सिर्फ कहेंगी कि आप अपना जो क्वेश्चन इंट्रो देने का है ना, आप अपना और कंपनी का बताएंगी। तो आप कहेंगी कि हमारे फाउंडर के मिस्टर बाबर भी मौजूद हैं यहाँ, तो वो हमें जो है सर को वेलकम कर लें, तो फिर मैं सेशन की तरफ चलती हूँ, तो सर को ऑन बोर्ड लेती हूँ। ठीक है, बस एक क्वेश्चन है सर ने हमें ज्वाइन कर, मैं अब जाऊँगा फेस टू। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे बस हैं आप? मुझे 1 मिनट करिए सर, 1 मिनट देंगे बस, हम उस पर कर लेते हैं, लाइव कर लेते हैं तो फिर। या श्योर। पर आप स्टार्ट कर सकती हैं। Okay, we are live now. 1 मिनट, लाइव का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे, तो start। Should I start? 1 मिनट, लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, अब स्टार्ट कर लेंगे। Assalamu alaikum, everyone. This is Faria Khan. I'm an educational psychologist and career consultant. और आज मैं आप लोगों के सामने 360 डिजिटलाइज के तवस्सुस से हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज 360 डिजिटलाइज फर्म इज वर्किंग फॉर, इसका मिशन विजन क्या है। दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वर्किंग फॉर many perspective, the career development, individual training, capacity building, etc. So basic mission of 360 digitalize, first of all I would like to welcome all of you जो participants इस वक्त हमारे साथ हैं, and our honorable guest and our CEO Mr. Babar Hussain. Are you with us, sir? यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं सबसे पहले तो अपने तमाम गेस्ट को Sir, please, और हमारे I request Mr. Babar to welcome our honor. मिस फारिया, आपका आवाज में प्रॉब्लम आ गई, काइंडली आप अपनी आवाज को चेक कर लीजिए। Can you hear me? यस, यू कैन हियर यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करता हूँ शहरशाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप खैर अफियत से होंगे। बहुत बहुत जी, बिल्कुल खैर अफियत से। बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया, तो मैं थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो है वो मुझे इनवाइट किया फॉर अ सेशन हियर। ग्रेटफुल टू यू गाइस। सर, तो मैं अब हम सेशन की तरफ जाने से पहले 1-2 चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रूर कि 360 डिजिटलाइज ने अपने कोलैबोरेटिव पार्टनर 360 सोशलाइज सिस्टर कंपनी, हमारी इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट है, हमारा एक कोलैबोरेटिव पार्टनर है। उनके साथ मिलके हमने कोविड-19 के बाद जब हमारे पूरे कंट्री में तमाम इदारे बंद हो गए, तमाम ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए, तो उस वक्त हमने अपने, क्योंकि हमारा ज्यादातर यूथ है, यूथ, वुमेन्स और हायर एजुकेटेड लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, व्यूअर्स हैं, तो उनको हमने उस वक्त भी एंगेज रखा है।
31 मार्च से लेके इस वक्त तक हम तकरीबन 28 प्रोग्राम कर चुके हैं इम्पैक्टफुल, जिनका बहुत बड़े एरिया पर रिजल्ट भी क्रिएट हुआ है। इस वक्त तक तकरीबन हम 3500 से ज्यादा व्यूज और उसके अलावा 35,000 से ज्यादा व्यूज और उसके साथ हम 2400 प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स को इन सेशंस में ले चुके हैं ऑन बोर्ड। और इसी के साथ साथ जो है हम डिफरेंट कुछ स्टार्टअप्स हमने स्टार्ट करवाए हैं, कुछ लोगों को हेल्प की है। और फिर पैनिक सूरत हाल में जैसा कि लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हो रहे थे तो हमने उसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स और चैलेंज आ रही थी उनको हमने सॉर्ट आउट को करने की कोशिश की है कि किस तरह से करें। अब मैं मिस फारिया की तरफ जाऊंगा कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर। हम अपना थैंक यू सो मच सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग आवर 360 डिजिटल आइज फर्म। सो बेसिकली समराइज करें तो इट इज अ कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन। और अभी हम कोविड-19 के बाद से जितने प्रोग्राम हो चुके हैं, दिस इज आवर 29th प्रोग्राम। So let's begin. I would like to welcome Mr. Sharyar Brohi, जो हमारे official advisor and mentor रह चुके हैं for many years. It's approximately 3 years. हम उनसे आज का हमारा जो topic है that is out of home media. तो हम उन्हीं से जानेंगे इसके बारे में. It is all about the current situation that is upsetting you related to the career. So sir Sharyar, can you hear us? Definitely, I can hear you guys. Thank you, sir, for joining us. First of all, I would like to thank you for your precious time. सबसे पहले सर हम आपके इसी out of home के career जो start हुआ, इसकी work in this industry, हम इसके बारे में आपका जानना चाहेंगे about your career and your startup with this work out of home industry. Can you share with us, please? Definitely. Everyone, I would like to point out that मैं basically एक electronics engineer हूँ with a post graduation in information systems. So before coming into media, I worked for more than 5 to 6 years in information security, web development and telecom sector. So मैं 2004 में काफी burnout हो गया था, बहुत dry लग रही थी मुझे ये IT industry उस time पे, तो I decided to switch career and got a chance to work with Part Mediacom. Initially तो मेरी सारे मीडियाज पे, टेलीविजन, न्यूज़पेपर सब पे ट्रेनिंग हुई आउट ऑफ होम पे, but then I took a lead in out of home media for the company and was working with the PNG, Nokia, Go CDMA and a couple of other clients जो काफी small scale पे काम करते थे. So I worked with them for 2.5 years. Then उसके बाद my career take a leap and I was working in some other direction, like I worked with Telenor in brand activation side and all, and then in media and brand side, brand management side for NIT as well. And eventually in 2011, finally मैं जो था वापस out of home media में वापस आया at Starcom as head of out of home division. And initially I was hired as head of account director for Telenor account. Since मैं Telenor में काम भी कर चुका था, and it's all about relationship management and the way things you do. So आपके काम करने के तरीके की वजह से they invited me back and they hired me back basically. So Starcom से मैंने काम करना start किया. Then उसके बाद I became the head of out of home department, not only Telenor but across the board. So Telenor, PTV, Emirates, Faisal Bank, इस तरह हमारे को अपना क्राफ्ट फूड वगैरह, इस तरह इन लोगों के लिए, हाइंस वगैरह के लिए जो ना, वो हमने काफी सारी कैंपेन्स किए. मेजर लेकिन क्लाइंट्स होते हैं हमारे PNG एंड टेलीनॉर थे. मेरा फिर रोल ये रह गया कि जी मैं कंपनी के लिए जो है वो टीम्स मैनेज करूं, बिकॉज मैंने टीम्स बना दी जिसमें जो है एक टीम PNG हैंडल कर रही थी, दूसरी टीम टेलीनॉर हैंडल कर रही थी, और कुछ जो छोटे क्लाइंट्स, बेसिकली होता ये है कि छोटे क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनको अटेंशन ज्यादा चाहिए होती है. एंड मेरा जो अपना फिलॉसफी है काम की, क्लाइंट कोई छोटा नहीं बड़ा होता, अगर क्लाइंट है तो उसका कम चाहे 5 लाख का हो या 5 करोड़ का हो, अटेंशन आपको पूरी देनी होती है उसको. तो मैंने जो है वो अपनी टीम्स को मैनेज करने के साथ साथ जो है जितने भी हमारे छोटे क्लाइंट्स थे, दो इतनी स्पेंडिंग वगैरह नहीं करते थे,
और अगर करते भी तो बहुत एग्जैक्ट, बहुत नीश किस्म की टारगेट्स के लिए जाते थे, तो उनके लिए मैंने खुद को रखा हुआ था और मैं उनकी सारी चीजें जो है ना आई यूज्ड टू हैंडल. सो आई वाज देयर क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव एज वेल, तो आई वाज देयर अकाउंट मैनेजर बेसिकली. सो इसलिए जो है वो यहाँ काम किया. देन उसके बाद आई वर्कड देयर फॉर लाइक 3.5 years. Then I've moved to a sister concern which was Brits Advertising. उनका आउट ऑफ होम डिपार्टमेंट नहीं था, so I joined them and मैंने जो है उनका आउट ऑफ होम डिवीजन जो है ना वो बिल्ड किया, और उसको बिल्ड करते करते अच्छे लेवल पर जो है ना वो ले आए थे हम लोग. And उसके बाद I went to Unilever, Arrows Advertising as account director for Unilever. Then Arrows में I was there for like almost 2 years. Then I moved to Media World. Media World was basically a company which was doing special projects for the Kinetic group of companies. So आपने शायद देखा होगा PSL 2018 में जो PSL फाइनल हुआ कराची में, उसमें जितना प्रोजेक्ट की जो सारा का सारा इसका जितनी भी इल्यूमिनेशन, जितनी भी ब्रांडिंग हुई थी, so it was my thing basically. Okay. To Kinetic, and then I was working with Kinetic till last year, same time, May 2019, before moving into my own venture. Okay. Thank you so much, sir, for sharing your career history. Sir, what was the first form of out of home? Initially, out of home जो था ना वो start हुआ था wall painting से. Pakistan में आपने देखे होंगे 1980s में जो है ना वो मतलब 19 exactly जो है ना वो दीवारों पे पेंट करते थे. पेप्सी की हमने बहुत सारी इस तरह की, कोक की, पेप्सी की, सी कोला एक जमाने में हुआ करता था, सर्फ हो गया, यूनिलीवर की सारी प्रोडक्ट्स की इनकी जो है ना हमने है ना वो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग वॉल पेंटिंग्स की शक्ल में देखी थी, जो बड़ी बड़ी वॉल्स लेकर उनको अपना क्रिएटिव जो भी था ना उसके ऊपर करते थे. तो दैट्स हाउ दे यूज्ड टू डू until unless in 90s 94 95 डिजिटल स्क्रीन जो डिजिटल प्रिंटिंग होगी, जो स्किन्स लगती हैं बिलबोर्ड्स के ऊपर, वो सबसे पहले पाकिस्तान आई थी मिड 1990s में. तो फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई एंड देन दे मूव्ड इनटू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रिंटिंग. वाइनल हो गई, वन वे विजन हो गया, फ्रंट लाइट हो गया, बैक लाइट हो गया, करते करते फाइनली दे आर ऑन डिजिटल स्क्रीन्स नाउ, where you don't need to print screen, just put in a USB and your ad will start running. All right. So how does this media out of home is working in Pakistan? How does it work? पाकिस्तान में किस तरह काम कर रही है? पाकिस्तान में देखिए इसमें तीन जो है ना वो बड़े मेजर फैक्टर होते हैं. ठीक है, एक आपका फैक्टर होता है वो होता है आपका वेंडर का. ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं, जो बिलबोर्ड, वॉल्स वगैरह एक्वायर करते हैं. ठीक है जी, एक फैक्टर होता है. ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है एजेंसीज का, जो बेसिकली इनसे परचेज करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. ठीक है जी, और तीसरा जो होता है वो होता है क्लाइंट, जो जिसको अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराना होता है किसी भी मीडियम पर. तो मीडियम जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल मीडियम कुड बी अ बस, अ बिलबोर्ड, अ वॉल, ट्रेन, एलिवेटर्स, इट कुड बी एनीथिंग. तो इनमें जो बेच रहा होता है दैट इज द वेंडर, जो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा होता है, उसकी परमिशंस, उसकी सारी की सारी जो भी टैक्सेस के ऊपर. एजेंसी जिस लेवल पे मैंने काम किया है, हम लोग जो है वो बेसिकली टू प्रॉन्ग हमारी वो स्ट्रेटजी होती है. एक बेसिकली हम क्लाइंट को भी देख रहे होते हैं और पर हम अपने वेंडर को भी संभाल रहे होते हैं. वेंडर नहीं, वो बेसिकली अगर हम उसका बिजनेस पार्टनर लेकर चले तो ज्यादा बेहतर होता है हमारे लिए. सही. ठीक सर, तो जो दूसरे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उससे किस तरीके से ये आउट ऑफ होम को कंपेयर करेंगे? देखिए टेलीविजन जो है वो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में रीच रही है टेलीविजन की ही अब तक, एंड विच इज लाइक CMI इंडेक्स में कोई तकरीबन आई थिंक 82-83% जो है वो मैंने देखी थी लास्ट टाइम. ठीक है जी, उसके बाद आपका जो है वो न्यूज़पेपर आता था. ठीक है, तीसरे नंबर पे आउटडोर आता था. डिजिटल बहुत कम होता था एक जमाने में. ठीक है, अब न्यूज़पेपर की जगह ले ली है डिजिटल ने, क्योंकि डिजिटल के ऊपर आपके सारे के सारे जो है वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं और लोग वहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं काफी सारे. तो टीवी के बाद जो है वो डिजिटल आ गया है. आउट ऑफ होम को हमेशा जो है ना वो एक ऐसा मीडिया कंसीडर किया है कि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन माय ओपिनियन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज सून एज यू लीव द हाउस, ठीक है, एज सून एज यू लीव द हाउस, तो आप जो है ना यू आर एनकाउंटर्ड बाय
बिलबोर्ड्स बाय ऑल सॉर्ट ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आप चाहे एक गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ है किसी चीज का, किसी एक टीवी चैनल का, दैट इज ऑल्सो आउटडोर एडवर्टाइजिंग। और सबसे ज्यादा आपका टॉप ऑफ माइंड जो डेवलप होता है ना, वो आउट ऑफ होम से होता है। एंड सेकेंडली सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट्स देयर 24/7। अगर बिलबोर्ड लगा हुआ है तो जिस वक्त भी आप बाहर निकलेंगे, आपको 1 बजे भी निकलेंगे तो आपको लगा हुआ ही नजर आएगा। एज कम्पेयर टू टीवी का जो मिनट है, इट इज अ पेरिशेबल आइटम। आपने देखा टीवी, मिनट गुजरा, एड गुजर गई, ठीक है, दैट इज गॉन। बट इन आउट ऑफ होम जो भी आपका पीरियड है, इट्स देयर। 30 दिन की कैंपेन है तो वो आपका 24/7/4 30 दिन तक एक मीडियम आपका लगा हुआ है, ठीक है जी। तो जारी बात है, इसकी एक अपनी एफिकेसी है, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसको कोई भी जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकता। एंड इट हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ कैंपेन्स, ऑलमोस्ट ऑल द कैंपेन्स। Sir, why it is expensive in our country? ये work out of home is expensive in Pakistan. देखिए, वो खरीदने का तरीका बेसिकली आपका होता है शायद, जिसकी वजह से आपको शायद महंगा लगता है, ठीक है। एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करें, स्ट्रेटेजिकली इसकी कॉस्टिंग वगैरह करवाएं, तो ये इतना एक्सपेंसिव मीडिया नहीं है एज कंपेयर टू टेलीविजन। जो कि मतलब अगर आप किसी टेलीविजन पे, जियो पे प्राइम टाइम पे स्पॉट लें 7 से 9 के बीच में, तो वो आपको शायद 2-2.25 लाख रुपए पर मिनट पड़ता है। एज कंपेयर टू आउट ऑफ होम, अगर आप रीच नंबर से कैलकुलेट करें, जो आउट ऑफ होम में भी अब रेटिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आप उससे उसको कंपेयर करें तो आप ज्यादा लोगों को रीच कर रहे होते हैं आउट ऑफ होम से एज कंपेयर टू आपका टेलीविजन या आपका इनफैक्ट टेलीविजन, यस। तो आउट ऑफ होम की बाइंग तरीके से अगर करे इंसान, तो आपकी जो है ना, और स्ट्रेटेजिकली इसको यूज करे, तो डेफिनेटली आपका जो आउट ऑफ होम है, इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव मीडिया इन माय ओपिनियन, एंड डेफिनेटली people in the industry would agree to that. Sir, but why we don't have a proper ROI on our billboards still? देखिए, बिलबोर्ड्स के ऊपर जो है ना वो ROI, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी अगर गुजर रही है एक जगह से, ठीक है, कितने लोगों ने बिलबोर्ड देखा, बेसिकली ये चीज कैलकुलेट करना जो है ना, इसके लिए एक अदद मूव सिस्टम आया हुआ है अभी, उसमें मैं थोड़ी देर में डिस्कशन करता हूँ। बट द बेस्ट इज कि आप अपना बिलबोर्ड अगर इस तरह डिजाइन करें, व्हिच हैज लेस टेक्स्ट, देयर शुड बी योर लोगो, योर मैसेज शुड नॉट बी मोर देन 7 वर्ड्स, एंड देयर शुड बी अ कॉल टू एक्शन। I remember in 2012 we did a campaign for one of our clients, जिधर हमने जो है वो, it was only a Karachi based campaign, and कराची में ही किसी एक हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करनी थी। तो उधर कॉल टू एक्शन हमारा जो था ना, वो हमने अपना दिया हुआ था, फेसबुक के साथ उसको लिंक किया हुआ था कि जी whatever you see you send a message to on Facebook, ठीक है जी। It was something of the so हुआ ये कि उस कैंपेन के आखिर में जब क्लाइंट ने अपना पूरा का पूरा सेल्स को नोट किया, तो कराची में जो उनके नंबर्स थे ना, वो एक्सुबरेंटली हाई थे, ठीक है जी। और वो वजह से थे उस कॉल टू एक्शन की वजह से। तो ROI आपका वहां से निकल आया, आपने देख लिया कि जी हमने बिलबोर्ड लगाए, हमने इतनी स्पेंडिंग की, फॉर एग्जांपल एक 75 लाख या 60 लाख रुपीस की स्पेंडिंग की, उस पे हमने ये कॉल टू एक्शन दिया, ये हम प्रोडक्ट दे रहे थे, ये इस टारगेट मार्केट को, तो इस टारगेट मार्केट की तरफ से हमारे पास जो सेल्स आई है वो एक सर्टेन आई है, ठीक है जी। तो बेसिकली दैट्स हाउ यू कैलकुलेट ROI। ROI वैसे तो टीवी का भी नहीं है, किसी भी मीडिया का नहीं है। अखबार का आप देखें, अखबार में एक ऐड आई है और दूसरे दिन जो है वो मतलब अखबार पुरानी होगी तो नोबडी इवन लुक एट इट। सो ये चीज है। So how big is our out of home industry is? At this point in time, every business is affected, ठीक है। मैं अगर लास्ट ईयर का डेटा आपसे शेयर करूं तो दिस इंडस्ट्री वाज अराउंड 11.8 बिलियन, पूरी इंडस्ट्री, with Unilever, Telenor, Coke, Mobilink, Zong. These were among the top 10 spenders. इसमें थे, अपना आउट ऑफ होम में थे। यूनिलीवर का स्पेंड लास्ट ईयर कुछ गिरा था, लेकिन जो है वो अपना, लेकिन कोक और जैज इन लोगों के स्पेंड्स बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से ये 11.8 बिलियन तक जो है ना लास्ट ईयर ये इंडस्ट्री गई है। इस साल डेफिनेटली जो है वो किसी भी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री को भी जो है वो धचका लगा है, डिजिटल को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, विच आई रेड यस्टरडे के फेसबुक पर बहुत सारी कोक ने, पीएनजी ने, यूनिलीवर ने, दे हैव पुल्ड ऑफ देयर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक और some other digital channels.
So overall जो है, लेकिन again it is just a situation right now. It will definitely improve. So when everything will improve, automatically outdoor will improve as well. Because again it's a $1 billion industry, billions of rupees industry in Pakistan. ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती ना. So definitely things get better. Yeah. But sir, yeah, the out of home industry is always in a dark cloud. Why? इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है, काफी सारी चीजें. समटाइम्स होता है वेंडर्स की तरफ से टैक्सेस लेट जाते हैं, ठीक है, टैक्सेस पे पेमेंट्स लेट जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. एंड वो बेसिकली होता ही है कि जी जैसे 2016 में, बेसिकली इट स्टार्टेड इन 2016 जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जी कराची से सारे बिलबोर्ड्स खत्म कर दें. तो जितने भी बिलबोर्ड लगे हुए थे, मतलब आप देखें ना, एक बिलियंस ऑफ रुपीस की इंडस्ट्री जो है ना, वो बिल्कुल एक नोज डाइव थी, ठीक है जी, बहुत नीचे आ गई थी. लेकिन अगेन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसी को रियलाइज किया. जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी के टाइम को ले लें, कोविड-19 को. इनिशियली वी वर नॉट गोइंग आउट, बट अगेन जिंदगी तो नहीं रुक जाती है ना. नाउ वी आर वेयरिंग मास्क एंड गोइंग आउट, एंड यू नो डेली बिजनेस स्टोर्स जो भी हमारे काम कर रहे हैं, वी आर यू नो जो भी हमारे काम धंधे होते हैं, हम सारे काम कर रहे हैं. उसी तरह आउट ऑफ होम में जो है वो एक अदद वो निकाला अपना, क्या होता है, एक ऑल्टरनेट निकाला, विच वॉज बिल्डिंग वॉल्स, विच वॉज बिल्डिंग की वॉल्स. उन पे एडवर्टाइजिंग शुरू हो गई, उन पे वाइनल लगना शुरू कर दिया. ऑफ कोर्स उसके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं लगा, तो देयर इज नो हैजर्ड. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी एंड टिल लास्ट ईयर इट वाज वर्किंग फाइन. तो ये अप एंड डाउन हर किसी बिजनेस में आते हैं कि जी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे कभी कोई बहुत शदीद तूफान आया 2007 में, मुझे याद है बहुत ही शदीद तूफान आया था, कोई 5 बिलबोर्ड्स कराची में गिर गए थे. तो हमारे नाज़िम साहब थे, मुस्तफा कमाल भाई, उन्होंने कहा था कि यार ये चीजें जो है ना, यार इस पे उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस शो की थी, ठीक है, विच वाज राइट इन इट्स वे. तो हर किसी को अपना पार्ट करना होता है, वेंडर को, गवर्नमेंट को, क्लाइंट को, एजेंसी को, सबको अपना पार्ट करना होता है. तो यू हैव टू डू योर पार्ट एंड देन यू नो इंडस्ट्री को आगे लेकर चले. काम तो नहीं रुक सकते ना किसी भी तरह से. सही. सर हम सेशन को प्रोसीड करते हैं. मैं आपसे इसके बेनिफिट्स जानना चाहूंगी, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट करती हूँ. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग अस. आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज कर सकते हैं. हम सेशन के एट द एंड वी विल गेट योर क्वेश्चंस एंड विल गेट बैक टू यू. ओके, सो प्रोसीड करते हैं. सर, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ आउट ऑफ होम for any brand? It's there 24/7. It's the cheapest, I would say, the cheapest form of advertising, number one. ठीक है जी. डिजिटल के बाद डेफिनेटली, लेकिन हर एक का डिजिटल को एक्सेस नहीं है, लेकिन रोड पे जाने का एक्सेस सबके पास है. ठीक है जी. प्रेजेंस बहुत ज्यादा, ठीक है. सेकेंडली, लार्जर देन लाइफ आपका ब्रांड जो है बन जाता है. आप एक 90/30 की बिलबोर्ड के ऊपर या कोई 120/40 की वॉल के ऊपर जब विजुअल लगाते हैं, तो बेसिकली इट इज राइट इन योर फेस, ठीक है. इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट, बट इट शुड बी नोटिसेबल. इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट द कम्यूटर्स, बिकॉज दैट इज अ हैजर्ड. दैट इज अ ट्रैफिक हैजर्ड. बेसिकली सेफ्टी हैजर्ड हो जाता है ना, क्योंकि सारी बातें एक चीज में आप इतने खो गए कि आपका एक्सीडेंट हो गया. तो इसलिए आउट ऑफ होम का एडवांटेज जो है वो यही है कि आपको प्रेजेंस आपकी जो है ना मार्केट में, टॉप ऑफ द माइंड जो है ना, वो आउट ऑफ होम की वजह से बहुत ज्यादा रहता है. देखिए एक जर्नी है, फॉर एग्जांपल देखिए एक पूरा जो है ना एक कम्युनिकेशन जर्नी होता है. फॉर एग्जांपल मैं सुबह को मैंने जो है वो अपना न्यूज़पेपर उठा के मैंने एक ऐड देखा, ठीक है जी. मैंने वो न्यूज़पेपर में ऐड देखा, उसके बाद मैं अपने घर से निकला कहीं जाने के लिए, सही है जी. वही ऐड ने मुझे इंस्टाग्राम थोड़ी देर बाद सेलफोन पे किया, फिर मैं अपने घर से के बाहर निकला तो मुझे जो है वो बिलबोर्ड पे नजर आया, ठीक है. अब वो बिलबोर्ड से जितनी देर मैं ट्रैवल करता रहा, मुझे वो बिलबोर्ड पे बार बार वो मुझे हैमर करता रहा, इंटरसेप्ट करता रहा. उसके बाद मैं डॉल्मन मॉल गया. डॉल्मन मॉल में जब मैं एंटर हो रहा था तो वहां भी एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट की एड मुझे अगर नजर आई. तो बेसिकली ये पूरा कंज्यूमर साइकिल होता है, ठीक है, बाइंग साइकिल होता है आपका. ये आप जो है हर मीडिया को टच करते हुए ये सारे प्रोसेस में जो है ना सबसे ज्यादा जो पार्ट प्ले कर रहा है ना वो कर रहा है आउट ऑफ होम. जैसे ही आप घर से निकले कहीं भी जाने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपकी
destination. For example, if you are heading to Dolman Mall from Tariq Road, from for example from I would say PCHS, तो सारी बात है एक 20 मिनट्स का जर्नी है जिसमें 2-3 दफा कम से कम आप इंटरसेप्ट होंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद अब आप जाएंगे अपना रिटेल आउटलेट पे, तो वहां जाकर जो है फिर आपको जारी बात है वो एक चीज आपकी, और वहां भी जो है ना वो मर्चेंडाइज के फॉर्म में, प्लेसमेंट के फॉर्म में वो आपको जो है ना आपको बैक ऑफ द माइंड हिट कर रहा होता है. एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द हाउस इज डेफिनेटली आउट ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड इट कुड बी एनीथिंग. That's very true. जी. Sir, there are many big brands जो कि अभी billboards use करती हैं, मगर there are also many brands जो सिर्फ और सिर्फ टीवी पे spend करते हैं. Why? टीवी की देखिए वैसी रीच ज्यादा है. अगर आप देखें ना ओवरऑल जो भी आपकी रिसर्चेस के हिसाब से बहुत ज्यादा है रीच टेलीविजन की. आप गांव देहातों में बिकॉज ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीविजन जैसे एटीवी और पीटीवी की वजह से, तो इसलिए टेलीविजन की जो रीच है वो ज्यादा है. तो इसलिए जो है ना बजट कंटेंट, एंड सेकेंडली इट्स अ काइंड ऑफ प्राइड फॉर अ क्लाइंट टू हैव देयर प्रेजेंस ऑन टेलीविजन. ठीक है जी. बट I have run some campaigns where there was no ad on television. There were only ads on out of home. जैसे फॉर एग्जाम्पल नोकिया का E70 एक फोन आया था. इट वॉज अ कम्युनिकेटर, ब्राउन कलर का होता था, बहुत जबरदस्त फोन था. 2010 में उन्होंने 9 में उन्होंने इनफैक्ट रिलीज किया था. सो 2008-9 में तो सिलसिला ये हुआ था कि उसकी जो आपकी कम्युनिकेशन ब्रीफ थी उसके हिसाब से उसको सिर्फ और सिर्फ बिलबोर्ड्स पे होना था और अखबार में होना था. देयर वाज नो एड ऑन टेलीविजन. सी सो उस तरह जो है ना, मतलब आप अपने ब्रांड को ये देखो कि आपको ब्रांड को जो है जरूरत किस चीज की है, कौन से मीडियम की जरूरत है, और कहां से आप मैक्सिमम ट्रैफिक अपनी प्रोडक्ट की तरफ खींच सकते हो. एंड डेफिनेटली टीवी इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग. That's very. क्योंकि Okay, और बड़े क्लाइंट्स का मैं बता दूं, बड़े क्लाइंट्स के बजट्स इतने मैसिव होते हैं कि उनका फॉर एग्जांपल अगर 20 करोड़ रुपीस जो है 200 मिलियन अगर टीवी पे खर्च हो रहा है, तो उनका जो है ना 40 मिलियन जो है वो आउट ऑफ होम पे खर्च हो रहा है. देन अगेन उन लोगों का सर्टेन एक अच्छा अमाउंट जो है वो, तो बेसिकली बड़े ब्रांड्स के पास इट्स इजियर फॉर देम टू स्पेंड ऑन अक्रॉस द मीडियम्स. नॉट एवरीवन कैन डू. ठीक है. सर, व्हाट इज द मूव रेटिंग सिस्टम और उससे क्लाइंट और एजेंसी को क्या बेनिफिट मिलते हैं? मूव रेटिंग सिस्टम बेसिकली दुनिया में जो है ना 4 वो हैं रेटिंग सिस्टम्स हैं. एक यूएस में है टैब के नाम से, राउट यूके में है, तीसरा जो है ठीक है. सो मूव बेसिकली जो है ना वो ये बताता है कि एक बिलबोर्ड की रेटिंग्स क्या आ रही है, कि वहां से ट्रैफिक कितनी गुजर रही है, कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, कितने लोग उसको देख रहे हैं. बट अगेन ये सारे रेटिंग सिस्टम जो है ना एक डायरेक्शन देते हैं. जैसे टीवी में भी जो पीपल्स मीटर के बाद अब कैंटार आता है. इनिशियली टेलीविजन के ऊपर होता था गैलप सिस्टम व्हिच वाज डायरी सिस्टम, फिर उसके ऊपर आया पीपल्स मीटर के बाद कैंटार. नाउ ये जितने भी सिस्टम्स है ना ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि जी दिस इज द डायरेक्शन, इसकी बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करें. No system is exactly 100% accurate in my opinion. कि मेरे पर्सपेक्टिव में कोई भी वो नहीं है. ठीक है जी. हाँ, डायरेक्शन जरूर देते हैं, और इसीलिए जैसे यूनिलीवर हमारा क्लाइंट था, यूनिलीवर इसकी बेसिस पे काम करता था. बट देन फॉलोइंग दूसरे पेप्सी ने, टेलेनॉल वगैरह ने, सब ने जो है ना वो अपनी अपनी एजेंसीज को कहा, और जोंग वगैरह ने कि आप लोग जो है वो ये ले अपना मूव सिस्टम की सब्सक्रिप्शन ले, जैसे कैंटार की ली हुई है. तो उस तरह फिर उसकी बेसिस पर जो है ना वो फिर साइज ऑफ द बिलबोर्ड, उसकी हर चीज के हिसाब से उसकी सारी रेटिंग दे देते कि यार इसमें से हमारी ये रीच मिल रही है, इसमें से ये रीच मिल रही है. तो ये इस तरह हमको हेल्प करता था. क्लाइंट को भी इससे बेनिफिट होता था, वेंडर को भी पता होता था कि जी उसकी कौन सी साइट वेल पेड है, ठीक है, और कौन सी साइट नहीं है. और हम एजेंसीज वालों का भी बड़ी क्लैरिटी होती थी कि हमारी कौन सी टारगेट ऑडियंस के लिए हमको कौन सी जो है वो उसके लिए जाना चाहिए, कौन से बिलबोर्ड के लिए जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल शाहरा कादीम पे पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं इस वक्त, ठीक है, वॉल्स वगैरह लगी हुई हैं, दे हैव वेरी हाई रेटिंग. और उससे पहले जब बिलबोर्ड्स लगे हुए थे, ऑल ऑफ देम दे हैड वेरी हाई रेटिंग बिकॉज ऑफ तारिक रोड एंड बिकॉज ऑफ द रेस्टोरेंट्स ओवर देयर.
तो इस तरह जो है ना वो और ये ट्रैफिक फ्लो पे भी डिपेंड करता है और इस तरह पूरी चीज काम करती है। ये इट्स अ कंप्लीट सेशन। समटाइम आई विल कम अप विद अ सेशन ऑन मूव एज, ये भी मैं बैठ के समझा सकता हूँ बाद में कभी आप लोगों को। Okay, we can have another session for that as well. Yes, because it's Sir, extremely lengthy. It's a vast topic. Okay. So what do you think about the digital out of home future in Pakistan? डिजिटल आउट ऑफ होम फ्यूचर का पाकिस्तान में जो है वो तो अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इन लाहौर। लाहौर में बहुत लगे हुए हैं एक्चुअली, एमएम आलम रोड पे और अपना मॉडर्न टाउन लिंक रोड पे, ये नूरजहां रोड पर लाहौर में लगे हुए हैं। एंड इसको अगर सही तरह यूज किया जाए, सिर्फ इस पे स्टैटिक एड्स अपने नहीं चला जाए कि आपके विजुअल्स हर जगह पे चल रहे हैं, अगर आप इसको सही तरह अगर आप यूटिलाइज करें थ्रू प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, तो आप इस पे जो है ना यू कैन डू वंडर्स इन पाकिस्तान। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने इसी तरह की वो की थी कि एक कैंपेन की थी डिजिटल आउट ऑफ होम पे कि गर्मी बढ़ रही थी, तो मैकडॉनल्ड्स ने शायद इस तरह की थी कि उन्होंने जो है ना वो सिर्फ एक स्लॉट लिया था दोपहर का, जब बच्चे स्कूल से घर वापस जा रहे थे, तो उन्होंने लंच का जो है ना कोक के साथ वो करके एक अदद वो अपनी डील निकाल दी थी, और वो सिर्फ 12 से 2 के बीच में चल रही थी इस तरह। तो बेसिकली हाँ ये वाली चीज, तो डिजिटल आउट ऑफ होम इज डेफिनेटली इज द फ्यूचर। सही सर, जैसे हमारे पास पैमरा है फॉर टीवी, एपीएनएस फॉर प्रिंट, तो क्या हमारे पास आउट ऑफ होम के लिए इस तरह का कुछ है, एनीथिंग लाइक दैट? अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ होम के लिए जो है ना वो कोई इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे इनिशियली एपीएनएस ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी है व्हिच इज फॉर न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस, पैमरा इज फॉर टीवी चैनल्स, ठीक है। आउट ऑफ होम के लिए इस तरह की कोई जो है ना वो अपना रेगुलेटरी बॉडी अब तक पाकिस्तान में नहीं आई है। मेरा जाना ख्याल है होनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिगर देन न्यूज़पेपर आई वुड से दैट, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। लेट्स सी कब होती है। Sir, is it true that many politicians do not pay for out of home advertisement during their election period or their election campaign, you can say? Well, I have never come across any such thing before. मैंने एक कैंपेन की थी, ठीक है, पॉलिटिकल कंपनी की कैंपेन में, और it was a holistic campaign. It was 360 डिग्री सारे मीडियाज को यूज किया था, और हमको तो पैसे मिले थे और एडवांस पैसे मिले थे तो ऐसे नहीं होता कि ऐसे नहीं होता कि पैसे कोई ना दे, ठीक है। हाँ, फेवर वगैरह इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी का कोई जलसा है और आपने बोल दिया कि यार 3 दिन के लिए बिलबोर्ड दे दो, रिक्वेस्ट है, तो उसमें दैट कैन बी वर्कड आउट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो उस तरह जो है वो एजेंसी जो है वो हैंडल कर लेती है उस चीज को, वो क्लाइंट को भी हैंडल कर लेती है, वेंडर को भी सारी बात है, क्योंकि वेंडर को भी अपने सिलसिले चलाने होते हैं, और तो हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। इनफैक्ट मैंने तो कई पार्ट्स में जो है ना प्रोविंस के ये देखा है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लगाए हुए हैं, उन्होंने खुद ने लेके लगाए हैं, उनके अपने। हाँ तो ये चीज सर, ऐसा देखा जाता है कि ब्रांडिंग के बाद जो है कोई भी टेक केयर नहीं करता प्रॉपर्टी की, देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका रिस्पांसिबल कौन है, एजेंसीज या गवर्नमेंट इटसेल्फ? देखिए ये चीज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेसिकली सारी चीजें आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई अंडरपास ब्रांड किया, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने अंडरपास बनाया, अंडरपास ब्रांड किया, तो जाहिर बात है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको साफ रखने की जो है ना वो वेंडर की है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर। सो एट टाइम्स ये होता है कि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, लाइट्स जो है वो फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट्स ऑफ हो गई, या जो भी लाइट्स लगी हुई हैं, कनेक्शन खत्म हो गया, या व्हाटएवर जो भी है, वंस ब्रांडिंग जो हो जाती है ना, सो ब्रांडिंग पीरियड तक जो है ना इट इज वेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ हैंडल नहीं कर रहे। तो वो अगर गवर्नमेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं ना, बिजनेस पार्टनर अगर कर रहे हैं, तो वो बिजनेस पार्टनर को ही करनी है, सारी बात है। Because after all they are paying taxes, so they should get whatever time they are paying the taxes for, they should get the complete time period for that. बाकी हाँ ये चीज है कि फॉर एग्जांपल आप कोई अगर
कोई इन्वायरमेंट की ऐसी कैंपेन लेते हैं और उसमें कहते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ जो है वो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर का पैच है और उधर जो है वो अपना फ्लावर्स लगाने हैं या फॉर एग्जांपल आपको प्लांट्स लगाने हैं, तो उसकी ग्रीनरी की जिम्मेदारी वो एजेंसी के ऊपर भी होती है, बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर भी होती है। तो वो उसमें हाँ, बिकॉज द क्लाइंट, इफ क्लाइंट इज पेइंग, तो क्लाइंट जो है ना वो सारी बातें वो थोड़ी बहुत अपनी ब्रांडिंग वहां अगर कर रहे हैं, ऐसा इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। मैंने इस तरह के प्रपोजल पहले बनाए हुए, लेकिन कोई भी चीज होती है तो उसमें जो है ना वो सारे स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सही, ठीक सर। सो सर, व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट? देखिए, सबसे पहले तो फ्यूचर ट्रेंड्स में आता है रेटिंग सिस्टम। अब तक इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता करके रेटिंग्स की तरफ सारे क्लाइंट्स आएंगे। क्योंकि कोई भी चेंज होती है ना, इट्स नॉट इजी टू अडॉप्ट चेंज। ठीक है, चेंज को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी चीज अगर होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। तो सबसे पहले तो आपका जो है ना, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होगा। आपको पता होगा कि जी इस रोड पे से ये रेटिंग मुझे मिल रही है, तो मेरा जो है ना, मुझे एक ही बिलबोर्ड की जरूरत है, मुझे 2 बिलबोर्ड आगे पीछे लगाकर जो है ना उधर मतलब पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। उस एक और बिलबोर्ड लगाकर कहीं और मीडिया एसेट लेकर मैं कहीं और अपना जो है फायदा कर सकता हूँ। कोई और अपना क्या होता है, कोई और मार्केट में टैप कर सकता हूँ। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरी चीज हो गई आपकी, आजकल एक थोड़ा ट्रेंड निकला कि एजेंसी जो है वो अपना क्लाइंट्स के पास जो है ना वो इन हाउस डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है जी, इन हाउस अपने आउट ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो उनका ये होता है कि ना जो कुछ हो रहा होता है उनके नजरों के सामने हो रहा होता है। ये वाली चीज भी आजकल बहुत हो रही है। काफी सारी होता बेसिकली ये था कि इनिशियली करती कंपनीज ही थी, अभी भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली जो है ना वो बगैर किसी एजेंसी के लिए डायरेक्टली जो है बिजनेस पार्टनर के साथ, वेंडर के साथ काम कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आगे जाके कंपनीज विल हैव अ स्पेशलिस्ट आउट ऑफ होम मीडिया personnel who will look after complete सारी की सारी उनकी buying, planning, strategy, everything he will look after it. But it will take time. ये हर वक्त जो है ना, ये मतलब जल्दी ये चीज होने वाली है नहीं। But yes, 2021-22 में इस तरह की चीजें भी इम्प्लाई होंगी। And this is I'm talking about globally, not on Pakistan only. ठीक है जी। और तीसरी चीज है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। Now experiential marketing basically ये कि how you are interacting with the billboard. For example, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है। जैसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग आपको होती है किससे है, जहाँ भी कम्युनिकेशन होती है डायरेक्टली। कम्युनिकेशन कहाँ होती है आपकी, ब्रांड एक्टिवेशन में। कोई भी आपकी जो एक्टिवेशन रोड पर हो रही होती है किसी भी तरह की, जहाँ डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ एक्टिवेट कर अपना वो कर रहे होते हैं, इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग जो है ना, इट इज द फ्यूचर। एंड देन जो है वो अपना सबसे ज्यादा जो है ना वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, हर तरीके का डेटा, कौन किधर है क्या है। मुझे पता है कि जी फीमेल 25 to 35 इस टाइम स्लॉट में मुझे सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी, तो मैं फिर सिर्फ उस चीज को जो ना मेरी प्रोडक्ट अगर उसको कैटर करती है, मैं उसी साइट पर जो है ना जाकर सिर्फ वो करूंगा, रादर देन ये कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए पैसे खर्च कर रहा हूँ अपने। डेफिनेटली। अच्छा, आई वुड लाइक ऑल द पार्टिसिपेंट, इफ अगर उनके पास कोई क्वेश्चन तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, और चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। हम रैप अप की तरफ जाएंगे जरूर, बट सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इनसाइट्स। वी नो दैट कि ये नॉलेज इतने आसानी से, जिस तरह से आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ये कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी क्लास हमें नहीं प्रोवाइड कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे कि हाउ यू गेन ऑल दीज, मतलब इसकी भी जर्नी थोड़ी सी अगर आप हमें बताएं। इस चीज की कि ये सारी नॉलेज किस तरह को है, how you get that experience in out of home? by working hands on, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। सो इसलिए जो है वो अपना आप जब काम करते रहते हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप काम करके करके जो है ना चीजें सीखते रहते हो। इसका कहीं कोई कोर्स नहीं मिलता। you read case studies, you किसी भी चीज को सीखने के लिए you need passion. So ज़ाहिर बात है, अगर पैशन आपके अंदर कुछ भी सीखने का है, जैसे आजकल मुझ में कुछ और, मेरा कुछ और पैशन है आजकल, तो मैं कुछ और सीख रहा हूँ बहुत ज्यादा जोर से।
सो इसलिए जो है वो आपके पास अगर पैशन किसी भी चीज का है सीखने का, तो जो भी चीज सीखने का पैशन है, यू कैन डू दैट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम जी सर, ये क्वेश्चन है, मैंने इस पे आपको चैट में भेजा है, ये हमारे बेसिकली फेसबुक पे भेजा है, तो इसका आंसर आप कर लेंगे. जी फारिया, आप पढ़ के सर को बता दो. ये क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप इस पे चैट में भेजा है, आप देख लें. Let me get my glasses. We have few more questions. Okay, sure. बिल्कुल से सर्टेन टाइम पे ही कंज्यूमर कस्टमर को व्यू मिलता है प्रोडक्ट का, बट वर्ड ऑफ माउथ और टेली मार्केटिंग, बट वर्ड ऑफ माउथ यस, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ कितना होगा आप मुझे बताएं. टेली मार्केटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास जो है वो बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं, एंड आई नो दैट दे आर टेली मार्केटिंग, आई डोंट इवन लिसन टू देम. सो वर्ड ऑफ माउथ यस, बट एक ब्रांड को माइंड में रजिस्टर करने के लिए यू नीड एडवर्टाइजिंग. वर्ड ऑफ माउथ डेफिनेटली, आई एग्री विथ यू ऑन दैट, लेकिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है. अगर फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड्स की प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड्स की प्रोडक्ट को आप किस तरह डेवलप करोगे कि यार ये बहुत अच्छा फायदा देते हैं. म्यूचुअल फंड वाले तो खुद कहते हैं कि हमारे तो मतलब इट्स हमारे पास तो रिटर्न्स आर नॉट प्रॉमिस्ड. सो वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो चलता है किसी की टेस्ट के लिए, किसी चीज कंज्यूम यूज करने के लिए चीज को, ठीक है, नॉट फॉर एवरीथिंग. गेटिंग माय पॉइंट? So, yes sir, thank you. From product to product basically. I worked with NIT as well, and NIT में हमने आउट ऑफ होम से ज्यादा हमारे लिए जो बेनिफिशियल साबित हुआ था वो हमारा लीड जनरेशन प्रोग्राम था, जिसकी वजह से हमने ज्यादा सेल्स की थी. I worked as brand and marketing media manager for NIT for an year or so. So it varies from product to product. Getting my point? Yes sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने माशाल्लाह पॉलिटिकल एरिया के अंदर भी बड़ा वर्क करते हैं. इस आउट ऑफ होम मीडिया के अलावा आप बहुत माशाल्लाह तकड़े लेवल के फार्मर भी हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, आपका वो एक्सपीरियंस भी है, और फिर आप ट्रेवलिंग का भी एक एक्सपीरियंस है, आपने मल्टीपल फील्ड्स में काम किया है, तो थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई जो आपका एक्सपीरियंस है काफी, यानी कि मल्टीपल एरियाज के अंदर, तो उसको थोड़ा सा यानी कि आप कंक्लूजन उसका बयान कर दें. तो कुछ बहुत सारे लोग फील्ड चेंज कर रहे होते हैं, बहुत सारे चेंज उसकी रीजन जानना चाहते हैं, और वो डिसीजन लेने के लिए उनके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं इस तरह की चीजें. तकरीबन हर तीसरे बंदे की लाइफ में इस तरह की चैलेंज आते हैं. ठीक है बाबर, देखिए सबसे पहले तो मतलब मेरा अपना जो मेरा लर्निंग इम्प्रूव हुआ है ना, वो आई हैव वर्क फॉर 21 years in 10 organizations and at 10 organizations. तो आप हिसाब लगा लें, मैंने 2 साल पर कंपनी काम किया है, ठीक है जी, ऑन एन एवरेज 2 साल. लेकिन मेरा जहां भी स्विच हुआ किसी भी कंपनी में, वो बेसिकली इसलिए हुआ कि लर्निंग, मुझे अपना लर्निंग का इम्प्रूव करना था. जहां मुझे लगा मेरी लर्निंग रुक गई है आके, ठीक है जी, आई मूव फ्रॉम दैट प्लेस. एंड लास्ट ईयर I realized that I'm working with, I was working with the best outdoor media agency, which was Kinetic, and मेरा जो और मैं सबसे जो है ना, जो एक एम्प्लॉय लेवल पे जो टॉप लेवल होता है ना, मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा था, ठीक है जी. सो आई डिसाइडेड कि मेरा अपना फैमिली बिजनेस इज एग्रीकल्चर, सो आई डिसाइडेड कि आई शुड मूव इनटू फार्मिंग.
and explore that, because that is at one point in time you have to start your own business. तो फार्मिंग से ज्यादा अच्छा मेरे पास कोई वो था नहीं, ऑप्शन था नहीं. तो ऑप्शन क्या, मतलब मुझे तो पैशन है फार्मिंग का बेसिकली बहुत बहुत से. तो मैंने कहा कि यही दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टू लॉन्च माय ओन स्टार्टअप जो टनल फार्मिंग एंड ड्रिप इरिगेशन का है. मैं उस पर काम कर रहा हूँ. लेकिन जो आप मुझसे चीज पूछ रहे हैं, मैंने लर्निंग की बेसिकली, अगर लर्निंग की भूख आपके अंदर है ना, तो आप जो है वो हर चीज जो है ना आप स्विच करते हैं. यू टेक इनिशिएटिव्स. मैंने सीएनबीसी में 2 साल काम किया. मैंने सीएनबीसी में आपको काम करके मुझे अंदाजा हुआ कि इट इज जस्ट सेलिंग मीडिया. इट इज जस्ट लाइक अ बैंक की नौकरी, जिधर आपको चाहे आप किसी भी लेवल पर हो, आपको पैसे लेकर आने. ठीक है जी, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, तो आपको मिनट बेचने हैं. तो मुझे उसमें कुछ लर्निंग नजर नहीं आ रही थी. फिर तो मैं एनआईटी चला गया. एनआईटी में आई वाज मीडिया एंड ब्रांड मैनेजर. तो वहां मैंने ब्रांड मैनेजमेंट पे भी काम किया, मीडिया पे भी काम किया, और वहां मैंने 360 डिग्री सारे मीडियाज पे काम किया. इवन उस जमाने में there was an e-commerce, not an e-commerce site, I would say that there was an online shop, Shopaholic. मैंने 2010 में जो है वो एनआईटी एडवर्टाइजिंग एक ऑनलाइन स्टोर पे भी की थी. और जहां वो भी हमने अपना जो भी नंबर दिया था, तो वहां से भी कुछ रिजल्ट्स हमको अच्छे मिले थे. तो काम जो है वो मतलब ये कि काम में हर तरीके का कर चुका हूँ. लेकिन अगेन बात वही होती है ना कि रिस्क बहुत जरूरी होता है. रिस्क लेना इज इम्पोर्टेंट. हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. कभी भी ऐसे नहीं कि बगैर पैराशूट के जो है ना वो ऊपर से छलांग मार दी नजारा देखने के लिए. यू डोंट डू दैट. बट यस, आप जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स आप थ्रू एंड थ्रू निकल जाते हैं. समटाइम्स अगर आपका जो है वो डिसीजन सही नहीं होता, मैं मतलब I already had also had bad patches in life. तो बैड पैचेस तो मेरी लाइफ में भी है. साल का अर्सा कम नहीं होता. स्मूथ मेरा जर्नी भी नहीं रहा है. इट वाज वेरी बम्पी. सो इट्स ओके. मेरा ख्याल लेने चाहिए. एंड इट्स लाइक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन लर्निंग, फॉर योर ओन एक्सपीरियंस. सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. जी बोलो. सर, डू यू थिंक इसके लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए कंप्लीट इस फील्ड के लिए, जस्ट लाइक अ डिग्री या कोई डिप्लोमा इन दैट फील्ड? Well, at least the university should start at least I would say because जितना आपका डीप आउट ऑफ फॉर्म होता जा रहा है ना, तो उसी तरह इतनी चीजें इन्वॉल्व हैं कि इसमें आईटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है. सो इसका तो मेरा ख्याल एक सब्जेक्ट होना चाहिए पूरा, जो शुरू आपके बेसिक आउट ऑफ फॉर्म से हो और खत्म आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो. क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, काइनेटिक में जो प्रोजेक्ट्स पे लड़कों ने काम किए हैं वो जीआईके के इंजीनियर थे. ठीक है जी, जीआईके के इंजीनियर थे जो बेसिकली जो है ना